नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। शिक्षा विभाग में लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे। जी हां साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से जारी किए गए आदेश से कई शिक्षकों को ठेस पहुंच रही है। कई मामले में तो शिक्षक की गलती भी नहीं है, उन्हें केवल एक ज्ञापन के माध्यम से सजा दे दी गई है। साथियों, मामले की जांच भी नहीं हुई, शिक्षक दोषी करार दे दिया गया और इस कारण वह निलंबित भी हो गया है। साथियों, आपको बता दे, वही अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है कि लड़की ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके कहा कि इसमें पूरी गलती मेरी है। हाल ही में कोटा के खजूरी में मामला खजूरी से सामने आया था, जिसमें 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, जबकि एक शिक्षक पर कार्रवाई की गई। उसकी पोस्टिंग हुए महज अभी 4 महीने हुए हैं। यह मामला 2019 का था। शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ अब कई टीचर लामबंद होने जा रहे। खजूरी के निलंबित शिक्षक फिरोज खान ने बताया कि खजूरी गांव में 12 टीचर का स्टाफ है और वह पिछले 5 साल से वहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे। लेकिन हाल ही में एक मामला ऐसा सामने आया है, उनके पूरे करियर पर ही दाग लगा दिया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। बता दे, फिरोज खान ने कहा कि मिर्जा मुजाहिद 8 साल से वहां पढ़ा रहे, जबकि कहीं भी किसी भी टीचर पर कोई आरोप नहीं लगा। वही शबाना 4 माह से वहां पढ़ रही है, उसका तो इस मामले में दूर तक कोई नाता भी नहीं है। साथियों, जबकि मैं खुद 5 साल से वहां पढ़ा रहा हूं। हम सभी कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते। इस मामले से हमारा कोई नाता नहीं, केवल राजनीतिक रूप से हमें फंसाया जा रहा है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। फिरोज ने कहा कि कक्षा 10वीं के पेपर भरे जा रहे थे। इस पेपर के दौरान जो बालिका थी, उसने अपने पेपर में जाति के कॉलम में इस्लाम लिख दिया, जबकि उसका नाम मुस्लिम जैसा ही मिलता जुलता है और इस नाम की अन्य मुस्लिम छात्रा भी थी। यह एक पिलीकृत दृष्टि थी जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कक्षा 1 से 5वीं तक प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते और उन्हीं के पेपर पे संबंधित कार्य हमें दिया जाता है। लेकिन कक्षा 10वीं के पेपर भरे जा रहे थे और इसी दौरान बालक ने एक भूल कर दी, उसने जाति के कॉलम में इस्लाम लिख दिया है। साथियों, आपस में एक दूसरे के फॉर्म को देखकर भरते, शायद वही गलती उस बालिका से हुई जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसमें फार्म चेक किया, उसकी गलती की इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिले। लेकिन केवल लड़की मुस्लिम लड़के के साथ चली गई और उसका दोषी हमें ठहराया जा रहा है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। फिरोज खान ने बताया कि 5 फरवरी 2024 को वह लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। पुलिस ने उन्हें दस्तयाब भी किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उस लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ ही जाना बताया और अपने बयान में भी यही बात कही कि लड़की ने इस पूरे मामले को गलत बताया। टीचर ने कहा कि हमारे ऊपर लव जिहाद, स्कूल में नमाज पढ़ने और धर्मांतरण जैसे आरोप लगाए गए जो बेबुनियाद है। साथियों, लड़की वहां से 12वीं पास करके चली गई, जिसका अब इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लड़की के माता पिता जबरन इस ज्ञापन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिया। उसी ज्ञापन की बिना पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई जो पूरी तरह से गलत है। साथियों, फिरोज खान ने बताया कि स्कूल के रजिस्टर में उस लड़की का नाम, उसकी जाति, माता पिता का नाम, पता, जाति प्रमाण पत्र, जो भी उसके दस्तावेज है, उस सभी में कोई गलती नहीं है, केवल स्कूल के फॉर्म में ही उसकी गलती मिली थी। एक प्लेन भूल है कि शिक्षक के फॉर्म जांचे, यह इसकी गलती हो सकती है। इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो केवल 1 से 5वीं तक के बच्चों को ही पढ़ते हैं, जबकि यह गलती कक्षा 10वीं के फॉर्म में हुई। साथियों, टीचर मिर्जा
इम्तियाज मुजाहिदीन ने बताया कि केवल राजनीतिक रूप से मोहरा बनाते हुए मुस्लिम टीचर को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में 12वीं टीचर पढ़ाते हैं और इस सालों से साल कोई भी टीचर इस बात से सहमत नहीं है वहाँ नमाज पढ़ाती जाती। उन्होंने आगे कहा कि लड़की के माता पिता इस बात में परेशान है कि उनकी लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। टीचर ने बताया कि लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती थी, इसी कारण यह सारा मामला जानबूझकर बनाया गया जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथियों, तो वही दूसरी तरह लड़की के माता पिता आरोप लगा कि वह कम उम्र की है। इस कार मैकेनिक व्यक्ति पर उसके अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जिसकी जांच की रही। महिला के पिता ने शिक्षकों पर आरोप लगा कि उन्होंने कहा शिक्षकों की साजिश है। शिक्षकों को उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाया गया। धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। सब योजना बंद तरीके से हुआ है। साथियों, आपको बता दें 21 फरवरी को बारां जिले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जन सुनवाई के दौरान सर्व हिंदू समाज ने यह ज्ञापन दिया था, जिसके बाद इस मामले में ये कार्रवाई की गई। कोटा जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के 3 शिक्षकों को फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिदीन को निलंबित कर दिया और सवाना के मामले की जांच की जा रही है। बीकानेर में शिक्षा विभाग मुख्यालय में इन शिक्षकों को उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथियों, आपको बता दें जानकारी के अनुसार खजूरी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी में 15 शिक्षकों में से 12 हिंदू और 3 मुस्लिम है। करीब 250 बच्चे अध्ययन करते हैं। सभी आपस में श्रद्धापूर्वक रहते, कौमी एकता के कार्यक्रम में आयोजित करते। हाल ही में 26 जनवरी को भी एक ऐसा ही कार्यक्रम किया गया था। यहाँ 75 बच्चे मुस्लिम है, बाकी हिंदू है। साथियों, इस मामले में लड़की ने भी कोर्ट में एक शपथ पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि गलती मेरी है। 10वीं का फॉर्म भरते समय मुझसे ही गलती हुई से जाति में इस्लाम लिखा गया। लड़की ने शपथ पत्र में लिखा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। इस मामले में सीबीओ राम अवतार रावल ने बताया कि इस मामले में जांच की जाएगी। पूरा मामला उच्च अधिकारियों की संज्ञान में है। तीनों शिक्षकों को निलंबित कर बीकानेर ले जाया गया है। साथियों, आपको बता दे भवानी मंडी ब्लॉक के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के गुराडिया कला के 3 टीचर को शिक्षा विभाग ने जांच के बाद निलंबित कर दिया। यह मामला झालावाड़ दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास भी पहुंचा है। साथियों, शिक्षकों पर स्कूल के धर्म को लेकर गलती करने, शैक्षिक वातावरण बिगाड़ने और गुटखाबाजी की शिकायत मिली थी। शिक्षा विभाग ने अनुसार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुराडिया कला के शिक्षकों के खिलाफ स्कूल में धार्मिक भावना के प्रति गलत टिप्पणी करने के, शैक्षिक वातावरण बिगड़ने और गुटबाजी को बढ़ावा देने की शिकायत मिली है। इस पर झालावाड़ के अधिकारियों ने मामले की जांच करवाई तो ये मामला सही मिलने पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। साथियों, आपको बता दें इसमें शिक्षक हेमराज वर्मा को निलंबित कर बीकानेर मुख्यालय लगाया। शिक्षक पीटीआई के वकील मोहम्मद को बाड़मेर और शिक्षक कचरू सिंह को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय जालौर मुख्यालय लगाया गया। अधिकारी ने बताया कि घटना 9 फरवरी की। इसके बाद भवानी मंडी के दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास ही मामला पहुंचा। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से पूरे मामले की जांच कराई गई है, जहां मामला सही मिलने पर आज तीनों शिक्षकों को निलंबित के आदेश जारी करे। साथियों, आपको बता दे यानी फरियादी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अधिकारियों को बाकायदा पदनाम के नीचे मुलाकात करने का समय बताते हुए सूचना लगानी होगी। मुलाकात का समय 1 घंटे से कम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में समेत अन्य स्थानों से दरख्वास्त लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचने पर अधिकारी कई दफा दरादर रहते और पहुंचने पर सहायक कर्मी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। जी साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, इसको लेकर फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
वीसी के जरिए ली बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथियों, अक्सर देखने में आता कि पीड़ित व्यक्ति की परिवेदना कई दफा अधिकारी लेते हैं लेकिन उन्हें समय पर आने नहीं बढ़ाते। ऐसे में पीड़ित एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय फिर जयपुर तक के चक्कर काटने पर मजबूत रहता। इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए। अब जिला कलेक्टर जिले में श्रम और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपखंड अधिकारी प्रतिदिन की जाने वाली जन सुनवाई से प्राप्त परिवेदनाओं को एकत्र कर सूची बनानी होगी। वे सूची उसी दिन जन अभिभोग निराकरण विभाग निर्देश मुख्यालय कार्यालय भेजनी होगी, जिससे परिवेदनाओं की स्थिति की मॉनिटरिंग हो सके। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।